नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। ये तो हम सभी जानते हैं कि सोमवार व्रत का अधिक महत्व है श्रावण और कार्तिक मास। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक गांव में एक सेठ रहता था जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर उसे एक दुख था कि उसका कोई पुत्र या संतान नहीं थी। तो पुत्र की कामना लिए वह सोमवार को शिवजी के व्रत किया करता था और शिवजी की पूजा किया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक बार माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, ये भक्त आपकी इतनी पूजा अर्चना करता है, कृपया आप इसकी मनोकामना पूर्ण करें। तब शिवजी ने माता पार्वती को कहा कि हे माते, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान जैसी खेती बोता है वैसे ही फसल पाता है, उसी प्रकार एक मानव जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। किंतु पार्वती जी के आग्रह पर शिवजी को आखिरकार उसे वरदान देना ही पड़ा। तब शिवजी ने कहा कि हे साहूकार, तुम्हारे को एक बेटा होगा, पर उसकी आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। शिवजी की यह बात सुनकर उस साहूकार को प्रसन्नता तो हुई, पर जब उसे यह पता चला कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी तो वह ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुआ और वो अपने साहूकार पहले की तरह ही शिवजी की पूजा अर्चना करता रहा। कुछ समय बीतने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। किंतु साहूकार अपने पुत्र के जन्म पर भी प्रसन्न नहीं हुआ। वह हमेशा चिंतित रहता था कि उसकी आयु केवल 12 वर्ष ही है। समय बीतता गया और वह बालक देखते ही देखते 11 वर्ष का हो गया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने साहूकार से कहा कि अब हमारा पुत्र बड़ा हो चला है, हमें उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। तब साहूकार ने अपनी पत्नी को बोला कि नहीं, अभी इसका विवाह नहीं करेंगे, पहले इसे काशी पढ़ने भेजेंगे। तो साहूकार ने अपने साले को अपने पुत्र के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और उसे खूब सारा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ जहाँ भी तुम्हें संत और ज्ञानी मिले उनसे आशीर्वाद लेते जाना और साथ ही यज्ञ करते जाना। तो दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते काशी की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में उस शहर के राजा की बेटी की शादी थी। तो वह जिस राजकुमार से होनी थी वह राजकुमार एक आंख से काना था। तो उस राजकुमार के पिता ने जब साहूकार के बेटे को देखा तो उसने सोचा क्यों ना हम इस व्यक्ति को दूल्हा बनाकर सारे विवाह के नेक विचार करा लें। तब उसने उनसे आग्रह किया कि मेरे बेटे की एक आँख खराब है, अगर यह बात उन्हें पता चल गई तो वह शादी के लिए मना कर देंगे। तो उसने साहूकार के बेटे को कहा कि तुम मेरे राजकुमार की जगह शादी के मंडप में बैठ जाओ। तो दोनों मामा भांजे इस बात के लिए मान गए और इस प्रकार साहूकार के बेटे का विवाह एक राजकुमारी से हो गया। जब विवाह के सारे कार्य संपन्न होने लगे तब साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी में ये लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, जिससे तुम्हारी पहले शादी होनी थी वो राजकुमार तो अंधा था और मैं अभी काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब मैं वापस लौटूंगा तब तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा। और ये कहकर वह काशी के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद जब बेटी की विदाई होने लगी तब उसने अपनी चुनरी खोलकर यह पढ़ा कि जिस व्यक्ति से उसकी शादी हुई थी वो तो दूसरा व्यक्ति था, वो राजकुमार नहीं था। तब उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है जिससे मेरी शादी हुई थी, इस राजकुमार के साथ इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद जब उस लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे तो वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई
तो उस दिन उसके मामा ने यज्ञ रखा हुआ था। सुबह सुबह ही लड़के को अपनी तबीयत कुछ सही नहीं लगी, तो उसने अपने मामा को कहा कि मामा, मुझे अपनी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, आप यज्ञ कर लीजिए, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और इस प्रकार जब वो आराम करने गया तो उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने यह आकर देखा कि लड़का तो अब जीवित ही नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैंने अभी ये सब कुछ सूचित किया तो यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो पहले यज्ञ पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पर शोक व्यक्त करेंगे। इस प्रकार उसके मामा ने पहले यज्ञ की समाप्ति की और यज्ञ समाप्त होने के बाद वह अपने भांजे की मृत्यु पे शोक जताने लगा, रोने लगा। उसी वक्त वहाँ से माता पार्वती और शिव भगवान विचरण कर रहे थे। तब माता पार्वती ने उसके मामा के रोने और बिलखने की आवाज़ सुनी। तब उन्होंने शिवजी से आग्रह किया कि कोई व्यक्ति अति दुख में है, कृपया आप उसके दुख का निवारण कीजिए। जब शिवजी ने देखा कि कौन रो रहा है, तब उन्होंने कहा, ये वही साहूकार का बेटा है जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी, अब 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन फिर एक और बार पार्वती जी के आग्रह पर शिवजी ने उसे जीवन दान दिया और साहूकार का बेटा दोबारा जीवित हो चला। और कुछ समय पश्चात उसकी काशी की पढ़ाई खत्म हो गई और मामा और भांजा दोनों अपने नगर की ओर चल दिए और पहले की भांति ही वह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए चल पड़े। बीच में वह दोबारा उसी राज्य में पहुँचे जहाँ उसका विवाह एक राजकुमारी से हुआ था और वहाँ उन्होंने आके यज्ञ करना प्रारंभ किया। जब वे यज्ञ कर ही रहे थे तो वहाँ के राजा ने साहूकार के बेटे को पहचान लिया और वह सादर सत्कार के साथ उसे अपने महल ले गया और उसने खूब खातिरदारी करके अपनी बेटी और दामाद को विदा किया। इस प्रकार वह बेटा अपनी पत्नी, दास दासियों और खूब धन के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर पहुंचा तो उसके माता पिता अपनी छत पर बैठे थे। वो यह सोचकर बैठे थे कि अगर मेरा पुत्र सकुशल वापस लौट आता है तो हम खुशी खुशी नीचे जाकर उसका आलिंगन करेंगे, नहीं तो अगर उसकी मृत्यु हो गई तो हम भी इस छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। इतने में ही लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, पर उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी और खूब सारे धन और दास दासियों को लेकर आया है। इस वक्त सेठ को उसकी बात पर विश्वास हुआ और वह आनंद के साथ उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़ा और उसके बाद उन्होंने पूरे गांव में यह बुलवा दिया कि सोमवार का व्रत करने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए सब ही शिव भगवान का सोमवार का व्रत कीजिए ताकि शिव जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। इसी के साथ सोमवार की कथा समाप्त हुई। तो हे शिव प्रभु, जैसे आपने उस साहूकार पे कृपा की, ऐसे ही आप हम सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, और कहानी और विधियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका